आज तो बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धन की बातें हैं मेरे लिए स्पेशली। पढ़ा सर, एक थर्ड क्वेश्चन है। पढ़ा कि मैं ज्ञान का ही भोग करता हूँ, पर मुझे दिखता है कि दवाई खाई तो सिर दर्द ठीक हुआ, चाय पी तो अंदर अच्छा लगा, कुछ गिफ्ट मिली तो खुशी हुई। इसको कैसे समझें? हम्म, ये बहुत अच्छी चीज है। एक स्वाध्याय बहुत होने के बाद भी बहुत मैनी इयर्स वी आर डूइंग स्वाध्याय। बहुत सारे लोग, या नहीं भी है तो 2 4 5 साल तो हो ही होंगे। ये इतनी कॉमन चीज है, और नहीं समझने से इसके मतलब अनादिकाल निकल गया ऐसा समझ लो। तो वर्तमान से देखे तो 5 10 15 20 साल जिसको भी हुए हैं। तो हम बोलते हैं बाल बोध का पहला चैप्टर ही है कि हूँ जी, मैं जी हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। और समय सार जी में देखो तो यही है। पूरा का पूरा समय सार यही कि मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हूँ, है ना। मैं कौन हूँ? जीव सु करे, जीव क्या करे? जानता है। जीव सु करे, जाने। समय सार जी में भी ये, बालपोथी में भी यही हमने पढ़ा है। तो भी क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है हमें, मतलब दिमागी तौर पर अभी भी वो फिट क्लैरिटी नहीं हो रही। तो देखिए, ये जो हमें लगता है मैं क्या करता हूँ, आबाल गोपाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको अनुभव में आ रहा है, 17 18 नंबर की गाथा। अब ये जो हमें ज्ञान में सारी चीजें आता है, हमें पता भी है, और मैं आपको 10 चीज से प्रूव कर सकता हूँ कि हम ज्ञान से ही जानते हैं। आंख बंद कर दो, एप्पल दिख रहा है कि नहीं? दिखता है। कौन से कलर का? रेड कलर का। देखो एप्पल नहीं है ना, फिर भी दिखा कि नहीं दिखा। ये बेसिक लेवल का भेद विज्ञान है, इससे कोई विशेष हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा मेंटल प्रैक्टिस होगी, लेकिन आप डीप जाके देखोगे तो ऐसा नहीं है। जैसे आप, मैं बोलूँ कि कैरी कैसे होती है, खट्टी होती है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से तो आपके मुंह में अभी पानी आ जाएगा। कच्ची कैरी है, हमने उसको डीप किया, फिर मुंह में रखा, दांत में चबाया तो मुंह में पानी हो गया, तो कैरी तो है नहीं। तो फिर आपको कहाँ से टेस्ट आया? खट्टा खट्टा। ज्ञान का टेस्ट आ रहा है। ये जानने के बाद भी उसकी पुष्टि नहीं हो रही, ये आश्चर्य है। मतलब वो वेद विज्ञान जो था, जो हम कर रहे थे, वो बेसिक लेवल था, उससे कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो फिर हमें ये समझना है। तो फिर ये जो ज्ञान हो रहा है, तो चाय पी, हमें जो सिर दर्द हुआ, ये जो हमें अच्छा बुरा लगता है, गिफ्ट मिली तो खुशी हुआ, ये जो हमें लग रहा है वो क्या है? सिंपल सी चीज आपको समझना है। तो हमें जो वो गिफ्ट मिला, उसमें जो था ना, तो उसको डीप डाउन जाके देखोगे, एकदम नीचे की लेयर में जाके देखोगे, तो उस गिफ्ट में मेरी सुख बुद्धि पड़ी हुई है। उस चाय में मेरी सुख बुद्धि पड़ी हुई है, वो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं उसमें अटका हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ज्ञान को देखने की तरफ की फुर्सत नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को हमने 1000 रुपए का, 2000 का नोट दिया या 10 रुपए का नोट दिया, और दूसरे हाथ में उसको चॉकलेट दी या गोल्ड दिया समझो, और चॉकलेट दी, वो क्या लेगा? शुभम जी वो क्या लेगा? गोल्ड है 10 ग्राम का, और चॉकलेट है। दोनों में से उसको बोलेंगे चूज निहित भाई, 10 ग्राम, वो बच्चा बच्चा है, आप नहीं, 10 ग्राम और चॉकलेट, क्या लेगा? चॉकलेट ही लेगा सर। चॉकलेट। अब आपकी बारी शुभम जी। चॉकलेट और 10 ग्राम। कुछ नहीं। हाँ। निहित भाई क्या लोगे? बोले पंडित जो समझना है समझो, 10 ग्राम दे दो। सिंपल सी चीज है ना। ऐसा क्यों हुआ? उसकी सुख बुद्धि चॉकलेट में है, उसमें से सुख भाषित होता है, वो उसमें खुश हो गया। अपने 10 ग्राम, पता है 10 ग्राम में तो कितनी सारी चॉकलेट आ जाएगी, है कि नहीं? तो अपनी अपनी बुद्धि लगाई, तो जिसकी जहां जहां सुख बुद्धि है ना, वो वहां पे दिमाग लगाता रहता है, वो ऐसा लगता है खुश होते रहता है। अब ये बताओ, एक मैं आपको एक सोने की बात चली ना, अभी रेट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ही हमारे एक संस्कृत में हम एक चैप्टर पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट था हमारा संस्कृत का, उसमें एक स्टोरी आती थी। वो अन्य अन्य मति की कथा है, बट वो फिक्शन स्टोरी है समझने के लिए। तो वो एक एक व्यक्ति रहता है, बहुत भगवान की पूजा भक्ति करता है, भगवान एक दिन प्रसन्न हो जाते हैं, बोले वत्स क्या चाहिए? फिर थोड़ा सा परिस्थिति में नॉर्मल होता है, तो बोलता है कि एक भगवान एक काम करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक मैं ना जिस चीज को हाथ लगाऊं सोना बन जाए, गोल्ड बन जाए। तो बोले तथास्तु, मिल गया उसको। अभी बड़ा खुश हुआ, इसने बाजू में पेन पड़ा था, भगवान चले गए और इसे पेन को हाथ लगाया, पेन सोने का हो गया, बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, सोने का पेन हो गया, अरे वाह। फिर उसमें दो चार चीजें टच की, सब सोने का, अब तो मैं माला माल हो गया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। थोड़ी देर के बाद उसे प्यास लगी, तो ग्लास को हाथ लगाया पानी पीने के लिए, पानी सोने का हो गया। अरे रे। फिर उसे भूख लगी खाने के लिए, रोटी को हाथ लगाए, रोटी सोने की हो गई। फिर उसकी एक बेटी थी प्यारी सी, सॉरी, उसको प्यार करने के लिए उसके हाथ ऐसे सर पे रखा, वो बेटी सोने की हो गई। बोलो, पूरा दिन ऐसे निकला, सब सोना ही सोना घर में, लेकिन शांति नहीं है। बहुत परेशान हुआ, वापस से भक्ति की, भगवान को प्रकट किया, भगवान सब ले लो, मेरे को सोना नहीं हो रहा है। मतलब सोना तो मिल गया, लेकिन सोना नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है।
मतलब आप गोल्ड तो खरीद सकते हो बाहर की चीजों से, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। भूख नहीं खरीद सकते, प्यास को आप कैसे खरीदोगे? उसको बाय नहीं किया जा सकता। ये जो हमें बाहर में लग रहा है वो सब है ना सुखा भास है, इसको आचार्य देव ने कहा सुख है ही नहीं। लग रहा है वो मेरा भ्रम है, चाय पीने से, गिफ्ट मिलने से, भ्रम में छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है। तो मिनिका जी क्या होगा, वो दुखी होगा, वो परेशान होगा। लग रहा है उसे सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, सुख हो रहा है, लेकिन सुख तो है नहीं। जिस प्रकार से आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में, कुत्ता होता है हड्डी चबाता है, तो हड्डी चबाता है तो वो जबड़े में से ब्लड निकलता है, तो उसे ऐसा लगता है हड्डी खाने से हड्डी में से ब्लड निकल रहा है, लेकिन हड्डी में से निकल रहा है ब्लड, खुद का ही जा रहा है। अब उसे क्या हो गया, कुत्ते को क्या हो गया, उसे भ्रम हो गया है। क्या भ्रम हो गया कि ये हड्डी से खून निकलता है। कुत्ता कौन है, ये किसके बारे में बता रहे हैं पंडित जी साहब? अज्ञानी जीवों के बारे में। मानता है चाय से, गिफ्ट से, मेरे पास आ गए संयोग तो मैं सुखी हो गया, ऐसा भ्रम से उसे दिन रात हड्डी चबाता रहता है। दिन रात सुबह सुबह भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। ऐसे परेशान रहता है। ज्ञान अभ्यास करो, सच्चा ज्ञान करो, ये परेशानी नहीं होती। अजीब किसी को भोग ही नहीं सकता। दोस्त मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, 216 नंबर की गाथा पढ़ना, समय सार जी, गाथा नंबर 216, वेद्य वेदक भाव की गाथा है। उसमें टीका है अमृतचंद्र आचार्य देव की, बहुत अच्छा लिखा। किसी चीज को भोग ही नहीं सकता। एक रीजन में बता देता हूँ, उसमें जो स्ट्रॉन्ग रीजन दिया, समय भेद है। हम किसी चीज को भोगने जाएंगे, मोबाइल को लेने जाएंगे, किसी वस्तु को खाने जाएंगे, समय भेद हो गया ना, तो फिर भोग ही नहीं पाएंगे। और आत्मा में समय भेद नहीं है स्वभाव को, क्योंकि वो तो मैं ही हूं ना, मुझे जाना नहीं है, क्योंकि वो तो मैं ही हूं, तो समय भेद नहीं आएगा, इसलिए आत्मा को भोगा जा सकता है, पर वस्तु को भोगा नहीं जा सकता। ये मैंने सिंपल वैसे कह दिया। 216 नंबर की गाथा पढ़ना, गुरुदेव श्री के, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन है, वो पढ़ना। ये जब पढ़ा था ना, तब मेरे टर्निंग पॉइंट आया था, मतलब मुझे बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए ऐसे सिद्धांतों से। ठीक है ना, चलिए अब